अखिलेश यादव का बयान सामने आया, जहां पर संभल में जो हुआ साजिश के तहत हुआ, ये अखिलेश यादव ने कहा है और कहा कि वहां जो हुआ प्रशासन की नाकामी रही। अखिलेश यादव ने ये तमाम सवाल खड़े किए हैं और साथ ही कहा कि इससे पूरे देश में एक संदेश गया, बीजेपी सरकार की नीयत साफ नहीं है और इस घटना के लिए बीजेपी सरकार दोषी है। सवाल खड़ा किया है उन्होंने सरकार पर, बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि शांति हो, जानबूझकर षड्यंत्र करती है बीजेपी सरकार पर अखिलेश यादव ने आरोप लगाए और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए बीजेपी सरकार दोषी है और कहा कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि शांति हो। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि संभल में जो भी हुआ साजिश के तहत हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां जो हुआ प्रशासन की नाकामी रही और कहा कि इससे पूरे देश का माहौल खराब हुआ। तमाम सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। संभल जो कुछ हुआ है ये प्रशासन की नाकामी रही है और प्रशासन की नाकामी की वजह से इतना न केवल संभल में बल्कि पूरे देश में एक खराब संदेश गया है। अगर प्रशासन जिम्मेदारी निभाता और सरकार की नीयत साफ होती तो ये घटना कभी नहीं होती। अगर इस घटना के लिए कोई दोषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस घटना के लिए दोषी है। वो नहीं चाहते कि समाज में शांति हो। देखिए, सरकार की टीम पर हमें विश्वास नहीं है। ये मौजूदा जज के न्यायिक जांच हो, उसमें सीनियर जज के नेतृत्व में जांच हो तब तो ठीक है। देखिए, जो भी प्रक्रिया चल रही है उसको कोऑपरेट करना चाहिए, उसको कोऑपरेट करना चाहिए और एक इस देश में न्यायपालिका है, न्यायपालिका का सम्मान भी करना चाहिए, न्यायपालिका पर भरोसा भी रखना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहराइच में एक मिश्रा जी मरे, उनके यहाँ भी कुछ पैसा भेज देते। हिंदू जहाँ मरता है वहाँ 2 पैसे नहीं भेजेंगे, ताली बजाएंगे। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को धोखा देने के लिए, है ना, पहले उकसाते हैं, भड़काते हैं, पत्थर फेंकवाते हैं, दंगा कराते हैं, उसके बाद सियासत चमकाते हैं, मुआवजा भिजवाते हैं, डेलीगेशन भिजवाते हैं। शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव। अफजाल अंसारी साहब की जो भाषा है वो एक नेता की भाषा नहीं है, आतंकवादियों की भाषा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और